कमिंग सर। कमिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। नागेश्वरी जी। यस सर। कहाँ से आए नागेश्वरी आप? सर डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा से आए हैं। ठीक है नागेश्वरी, बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नोगेश्वरी है। मैं डोंडी लोहारा बालोद जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा प्रगति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी लोहारा से पूर्ण की है। इसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा कला संकाय से विश्वनाथ यादव तामस्कर ऑटोनॉमस साइंस कॉलेज दुर्ग से पूर्ण की है। ठीक है, ये नोगेश्वरी का क्या अर्थ है भाई? सर नोगेश्वरी जो है वो नागेश्वरी का अपभ्रंश है। इसके अनुसार मेरे नाम का अर्थ नागों की देवी है। नागों की देवी है। यस सर। ठीक है, मानते हैं आप नागों की देवी? ऐसा गुण है आपने नागों की देवी पर? सर मुझे नहीं लगता। अच्छा, नागों की देवी या नाग सांप से जुड़े कौन कौन से गॉडेस या गॉड है इंडिया में जिसका हम आराधना करते हैं? सर नागों की देवी मनसा देवी है। और सर जो शंकर जी के गले में जो वासुकी नाग है उनकी भी पूजा करते हैं। और शेष नाग। अच्छा, शेष नाग है ना। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का नागलोक कहाँ है? सर तबका राजसपुर। अच्छा, नागलोक क्यों कहते हैं उसको? सर उस क्षेत्र में नागों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उसी का शायद व्यापार करते हैं, इसलिए नाग का व्यापार करते हैं। मतलब झाड़ फूक टाइप कुछ नाग नाग के डसने से जो उसका इलाज करते हैं। इलाज करते हैं। यस सर। तो आपको लगता है कि इंसान के पास नाग से डसने का इलाज है, और झाड़ फूक से? सर बहुत बार ये देखा गया है कि उस क्षेत्र में जो झाड़ फूक के द्वारा जो इलाज किया जाता है वो कारगर हो जाता है, लेकिन सर जब मेडिकल सुविधाएं हैं तो लोगों को मेडिकल में ही जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कैसे बनता है अगर किसी आदमी को नाक काट लिया तो उसका एंटीडोट जिसको बोलते हैं, कैसे बनता है? दवाई कैसे बनता है? सॉरी सर नहीं पता है ना। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के आप नाग के बारे में जानते हो? आप नाम बताओ, गांव में जानते होगे, सुने होंगे। हाँ सर अजगर होता है। अजगर नाग नहीं है सर मैं नागों के मैं गौहा डोबी करके गौहा डोमी, हाँ वही मैं सुनना चाह रहा था। गौहा है ना, और डोमी बोलते हैं। यस सर। ऐसा, आइए ना। ठीक है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की? यस सर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। कौन है हेमचंद यादव? सर हेमचंद यादव जो है वो दुर्ग विधानसभा से विधायक रहे हैं और उन्होंने दुर्ग के विकास के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विधायक रहे, कोई और इनका पुराना इतिहास? सर मुझे जानकारी नहीं है, बस जानकारी नहीं है ना। ठीक है, नोगेश्वरी बालोद जिले से आती हैं आप, है ना? यस सर। बालोद जिले में लौह अयस्क खदान है। यस। कौन सा खदान है? सर दल्ली राजरा। दल्ली राजरा। क्या लौह अयस्क खदान से प्रोड्यूस होता है लोहा, लौह अयस्क, उसको कहाँ भेजते हैं? सर भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, बालोद जिला में कितनी तहसीलें हैं वर्तमान में? सर 7 तहसीलें हैं ना। ठीक है, बालोद जिला कब बना था बेटा? सर 1 जनवरी 2012। किस जिला से लगा होकर के बना? सर दुर्ग जिले से। बालोद जिला में जैसा कि आप हल्बा जनजाति से आप भी आती हैं, ठीक है, हल्बा के अलावा कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं? सर कंवर जनजाति और गोंड जनजाति। बस गोंड जनजाति। यस सर। जनजाति समुदाय में महिलाओं की क्या समस्या है बताइए? सर जनजाति समाज में महिलाओं में जो जागरूकता की कमी है वो देखी जाती है। सर अशिक्षा और जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और स्वास्थ्य संबंधित। वर्तमान में अभी कुछ हत्याएं भी हुई रूढ़िवाद को लेकर, ठीक है, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? लापरवाही किसकी? सर ये अंधविश्वास के कारण हुआ है, रूढ़िवादिता इसका कारण है। सर इसमें जागरूकता की कमी के कारण ही ये सब जो है हत्याएं हुई। ठीक है, और आप नहीं मानते कि स्वास्थ्य सुविधाओं का वहां विकास नहीं हुआ है? यस सर। तो ये भी एक कारण है ना।
तो इसके लिए जिम्मेदार तो होंगे कुछ लोग। यस सर, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जो जानकारी उनको होनी चाहिए, वो जो जानकारी नहीं है, जिसके चलते वो अंधविश्वास और रूढ़िवादी के चलते ये सब करते हैं। और इसमें सरकार को जो ग्रामीण स्तर पर जो मितानिन होती है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, उनके सहयोग से वहाँ पे जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाना चाहिए। बालोद की और ऐसी कौन कौन सी और विशेषताएं हैं बताइए मुझे, 5 विशेषता जो अन्य जिलों में नहीं है बालोद। सर बालोद जिला जो है वो जल खनिज और नहीं, वो दूसरे जिलों में भी है जल और खनिज। ऐसी विशेषता बताइए, कुछ भी हो सकता है जो अन्य जिलों में नहीं। सर वहाँ पे लौह अयस्क का खदान है, जहाँ पे उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क प्राप्त होता है। सर जो बालोद जिला है वहाँ राज्य संरक्षित सबसे ज्यादा स्मारक जो है बालोद जिले में स्थापित है। सर वहाँ नौपाषाणिक स्थल चितवा डोंगरी है जो प्रसिद्ध है राज्य में। और सर वहाँ पर्यटन के दृष्टि से भी संपन्न जिला है सर। क्या है बताइए ना जो दूसरे जिला में नहीं है, संपन्न तो सभी जिले। यस सर। बताइए बालोद में ऐसा क्या है। कुछ मंदिर हैं सर वहाँ कुकुरदेव मंदिर है। ठीक, और गंगा मैया का मंदिर। गंगा मैया का मंदिर है। कहाँ है गंगा मैया का मंदिर? सर झलमला, झलमला में है ना। ठीक है नोगेश्वरी सर। नोगेश्वरी जी, यस सर। आपने 12th गणित से किए? यस सर। फिर बीए ने लिए, ऐसा क्यों? सर मेरे 12th में मार्क्स कम थे ना, तो मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया था, इसलिए मुझे बीए करना पड़ा। अच्छा, और बीए करने से फायदा भी हो गया है ना? यस सर। फायदा हुआ? यस सर। ठीक, कौन कौन सब्जेक्ट है बीए में? सर समाज शास्त्र था और राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। अच्छा, महाधिवक्ता जानती हो? यस सर। महान्यायवादी सुनी हो? यस सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो महान्यायवादी होता है वो जो भारत सरकार का उच्च कानूनी सलाहकार होता है, और महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। क्या क्या आर्टिकल है दोनों के? सर महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है और महाधिवक्ता का 165। सर सॉरी याद नहीं। ठीक। अच्छा, राज्य में महिला सुरक्षा हेतु कौन कौन से अभियान या अभियान ही बोल सकते हैं, ठीक है, या योजना चलाई जा रही है महिला से संबंधित सुरक्षा? सर महिला सुरक्षा से संबंधित जननी सुरक्षा योजना, जिसके तहत सर उसका देश बताऊं? नहीं, नाम बस बताना है कौन कौन सा। जननी सुरक्षा योजना चल रहा है सर, और अभी महतारी वंदन योजना चालू है जिसमें आर्थिक रूप से उसे सशक्त करने के लिए बालिका समृद्धि योजना चलाया जा रहा है सर। महिला कोष और सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना। आपका बालक जो है दुर्ग संभाग से आता है? यस सर। दुर्ग संभाग में अभी वर्तमान में विधायक महिला कितने हैं? महिला विधायक जो है कितने हैं? सर दुर्ग संभाग में 4। कौन कौन? सर बालोद में है संगीता सिन्हा, और डोंडी लोहारा में श्रीमती अनिला भेड़िया, और डोंगरगढ़ में सॉरी नाम याद नहीं आ। धमतरी से कुरुद? सर धमतरी रायपुर। अच्छा, रायपुर संभाग में आता है। ठीक ठीक ठीक। वर्तमान में अभी देश के अंदर कोई भी एक महिला जो चर्चित नाम वो बताना है आपको। सर देश के अंदर? हाँ, देश में। सर अभी हमारी राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी चर्चित रहती है, और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री। किस लिए चर्चित में अभी हाल में चर्चा में जो क्यों है? सर अभी हाल का नहीं पता। मैं हाल का पूछा ना। यस सर। कौन से राज्य में या यूटी, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में महिला सीएम है? नहीं पता? सॉरी। दिल्ली में कौन है सीएम? अतीसी। सॉरी और बताइए, पूरा नाम बताइए।
अतिशी अभी बस याद आ रहा है हाँ, सर। तो अभी चर्चा में है कि नहीं? यस सर। ठीक। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सुनी हो? यस सर। ठीक, क्या है ये? सर ये महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने के लिए लाया गया। कितने परसेंट आरक्षण? सर 33% आरक्षण। 33%। यस सर। और कोई केंद्र शासित प्रदेश में भी है क्या ये लागू होगा जो? सर दिल्ली विधानसभा। बस? यस सर। ठीक। महतारी वंदन योजना क्या है और इसमें जो प्रावधान है, ठीक है, वो आपको क्या सही लगते हैं? सर महतारी वंदन योजना जो है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लाया गया है, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाता है। और सर इसमें जो प्रावधान है जो महिलाओं के लिए जो 21 वर्ष से स्टार्ट किया गया है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की जो शादी विवाह की जो उम्र है वो 18 वर्ष है, तो सर वहां पे मुझे लगता है कि ये कमी है बस। अच्छा, ये राज्य को जो आर्थिक रूप से भार नहीं पड़ रहा है इससे? सर अगर अभी वर्तमान तत्कालिक लाभ देखें तो सर लाभ नहीं है, लेकिन अगर इसको दीर्घकालिक लाभ के रूप में देखा जाए तो महिलाएं इन पैसों से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकती हुए अपने स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए लगा सकती है, तो शायद भविष्य में सरकार को इससे लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं। सर अगर महिलाएं अगर अपने स्वास्थ्य का इन पैसों पे लगाती है तो सर जो भविष्य में जो सरकार इनके लिए जो खर्चे करती है वो शायद उनको कम करना पड़े सरकार को। कहीं पर संविधान में ऐसा लिखा है कि आप जो राज्य के पैसा है या देश का जो पैसा है उसको किसी व्यक्ति विशेष बोले तो समूह के लिए कर रहे हैं ना, तो ये गलत नहीं है? क्योंकि समान में तो सब समान रूप से बोले हैं ना। सर लेकिन जैसे 15 और 16 में विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है सर। आरक्षण की बात बोले हैं, सर आर्थिक सहायता बोले क्या? सर 39A में है शायद। चलिए भाग में बता दीजिए, भाग में कहाँ पर है? सर भाग 4। क्या है उसमें? सर राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा, क्या कहा गया है उसमें? सर जब इसमें जो प्रावधान जो है उसके जो गवर्नमेंट कोई भी नियम या कानून बनाती है तो यहाँ के प्रावधानों के अनुसार लोगों के लिए कर सकती है। सॉरी सर बोल। अच्छा बोल नहीं पा रही। जैसे कि आप महिला महतारी वंदन योजना के बारे में बता रही थी, है ना? क्या लगता है आपको ये पैसा डायरेक्ट 1,000 देना सही है आपके हिसाब से, कि 1,000 देने के बदले उनको कुछ ऐसा रोजगार दें हम उसी पैसा से, जिससे हमको रेवेन्यू भी जनरेट हो और उनको पैसा भी मिल सके? सर अगर महिलाएं उन पैसों को अगर सही से यूज करती है तो ठीक है, लेकिन अगर उनको मेरे हिसाब से रोजगार देना ज्यादा सही है सर। रोजगार देना ज्यादा सही है। Yes, तो उस रोजगार देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बताइए तो। सर सबसे पहले तो महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उसके बाद या तो महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती है या फिर किसी दूसरी संस्था में जाके स्वयं कार्य कर सकती है सर। ठीक है सर। अब अलग से यस सर। हम तरीके की बहुत चर्चा में के बारे में क्यों चर्चा में? सर वहाँ जल संरक्षण से संबंधित कुछ अभियान चल रहे हैं, जल जगार सर। क्या है? सर उसके तहत जो जल संरक्षण के लिए जो वहाँ उस क्षेत्र के जो लोग हैं उन कार्य कर रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ में कुछ प्राधिकरणों का गठन किया गया, विकास प्राधिकरण, उनमें से प्राधिकरण बनाए गए। सर जो अनुसूचित जनजाति वाला जो विकास प्राधिकरण है उसमें सर मंत्रियों की संख्याओं में बढ़ोतरी की गई है सर। अच्छा, कौन है इसके अध्यक्ष? सर इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो है ना वो जो संबंधित विभाग है, जो संबंधित परिषद है उनके मंत्री या फिर सर। विश्व शिक्षा दिवस कब है? सॉरी सर जानकारी नहीं है। तो नियत ने लाख मार्क्स की। यस सर। सर ये नक्सल उन्मूलन से संबंधित अभियान है। कहाँ चलाया? सर बस्तर क्षेत्र। अच्छा, तो देशों की आज की
3 प्रमुख खबरों को बताइए जो किसने पेपर में आया है। सर प्रमुख हाँ सर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड है, उनके जो अध्यक्ष हैं हाँ उनके उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और सर जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मंत्री रहे थे सिद्दीकी, उनकी हत्या के आरोप वो लॉरेंस गैंग ने खुद स्वयं पे लिया है। और सर सामने में एक और न्यूज था जिसमें बांसुरी के धुन से जो गौवंश है उनका स्वास्थ्य में सुधार किया जा रहा है। अच्छा नोगेश्वरी जी, आप अपने अंदर 3 कमियां की सकारात्मक बताइए। मेरी कमियां, मैं सर थोड़ा फोन ज्यादा यूज कर देती हूँ कभी कभी। सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। और अच्छा अच्छे गुण बताइए। सर मेरे अच्छे गुणों में सर मुझे लगता है कि मैं तटस्थ हूँ और सर जैसे कि मैंने कोई निर्णय लिया है तो मैं उसी पे ही रहूंगी कि हाँ मैंने जो बोल रही हूँ वही ठीक है, इस टाइप तटस्थ सर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप आपने किसी विषय पर कोई एक निर्णय लिया है, ठीक है? यस सर। आपका एसडीएम या फिर आपका जो उच्च अधिकारी है आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि उस निर्णय को आप बदल दें, आप क्या करें? सर उस समय की जो परिस्थितियां रहेंगी और मैं अपने अनुसार ले लूंगी और मुझे लगेगा कि वो सही है करके, तो मैं सर अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैं बात करके उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया है करके। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो सर उनका अपने उच्च अधिकारी के बात कही। उच्च अधिकारी तो आपको वही आपको सर मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि मैंने जिन परिस्थितियों में जो निर्णय लिया है वो सही है। और अगर फिर भी दबाव बनाते हैं कि इस निर्णय को बदल दो, आप क्या करें? सर बदलने के लिए मजबूर कारण करते हैं। पूछूं सर, ऐसा अगर संभव हुआ तो मैं उनसे बात करूंगी कि ऐसा कारण क्यों है कि नहीं, कारण को छोड़िए ना, यस सर। वो आपको धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या, उनके हाथ में है, आपको बर्खास्त कर देंगे, आपका सीआर खराब कर देंगे। यस ठीक है, यहाँ वो काम करना जरूरी है, आप कैसे करेंगे? आप 2 ऑप्शन है, करेंगे कि नहीं करेंगे? सर मैं जो मेरा निर्णय है वो किस कारण से मैं ली हूँ उसको मैं देखूंगी सर। अगर वो मेरे को लगता है वो सही है तो मैं अपने निर्णय पे रहूंगी। नोगेश्वरी जी, Yes. आप हल्बा जनजाति से आती हैं। अभी वर्तमान में हल्बा जनजाति की महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या देख रही हैं आप? सर वही जागरूकता की कमी, अशिक्षा। लेकिन हल्बा जनजाति तो सबसे शिक्षित जनजातियों में शुमार है। सही है सर। अशिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में है सर, अशिक्षित शिक्षा की कमी। जो शहरी क्षेत्रों में जो रहते हैं वे शिक्षित है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा उतना अच्छा नहीं है सर। आप अगर प्रशासनिक अधिकारी बनती हैं तो आप इस जागरूकता की कमी जो है उसको कैसे दूर करेंगी? सर मैं जागरूकता संबंधित अभियान चलाऊंगी क्षेत्रों में। आपके समुदाय में कौन कुल देवी देवता है? सर दंतेश्वरी देवी को मानते हैं। दंतेश्वरी देवी कुल देवी है आपकी? यस सर। इनकी स्थापना कब की गई थी? इनके मंदिर की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? सर अन्नम देव के द्वारा की गई थी, आसंकरी नदी के तट पर, वही 10वीं शताब्दी के आसपास। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है सर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? श्रीमती रेखा, सॉरी सर, रेखा, कोशिश करिए। रेखा ही याद है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है नोगेश्वरी? सर घरेलू हिंसा के तहत बहुत सारी घटनाएं शामिल है, जैसे कि मारपीट, गाली गलौज,
यौन उत्पीड़न। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? सर एग्जैक्ट परिभाषा मुझे याद नहीं। अच्छा, आप राजनीति विज्ञान की छात्र नहीं है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? सर भारत धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत भारत के अंदर किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है सर। वे धर्म से जोड़कर किसी भी का पक्ष नहीं ले सकता है धर्म से संबंधित। संविधान में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाते हैं? सर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25, 26 और 27। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता तो जनता के लिए है, हम तो धार्मिक लोग हैं। धर्मनिरपेक्षता तो सरकार है ना, राज्य है, राज्य के प्रावधान। सर अनुच्छेद 14 जहाँ पे समानता का अधिकार है सभी को। मुझे सर इस समान सिविल संहिता के बारे में जानते हैं आप? यस सर। क्या है? सर इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसके तहत सर यहाँ भारत में बहुत सारे धर्म अलग है, जैसे कि मुस्लिमों के लिए अलग से कानून चलता है, तो इसके अगर समान नागरिक संहिता लागू कर देते हैं तो जो भारत की सभी जनता है उनके लिए एक ही कानून लागू होगा। तो कानून तो अभी भी एक जैसा ही है, भारतीय न्याय संहिता सभी के लिए बराबर है। कौन सा कानून है जो अलग अलग है धर्मों के? सर मुस्लिमों के लिए जो विवाह के जो संबंधित कानून है वो अलग है, और जो पारसियों के लिए भी है अलग है सर, तो उन सबको एक साथ मिलाना है सर। इसकी प्रक्रिया अभी क्या वर्तमान में कोई कानून बनने की ओर अग्रसर है ये समान सिविल संहिता? सर हाँ, इसके लिए लाया गया है संसद में, और अभी उत्तराखंड में सर इसको लागू भी किया गया है सर। तो संसद से पास हो गया ये? सर अभी नहीं हुआ है सर, मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। नोगेश्वरी, वर्तमान में महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजन हुआ उसका? सर सॉरी, जानकारी कोई बात। छत्तीसगढ़ी आती है नोगेश्वरी आपको? ठीक है, 5 खेलों के नाम बताइए छत्तीसगढ़ी। सर फुगड़ी, गिल्ली डंडा, ठीक, और पिट्ठू, और सर बिल्लस और खो खो। ठीक है। गृह सज्जा करते हैं आप? हॉबी आप गृह सज्जा से संबंधित 5 कलाओं के नाम बताइए। कला या गृह सज्जा में आप जो प्रयोग करते हैं ये सजाने की, ऐसा 5 आप जो बनाते होंगे आकृतियां, उसके बारे में बताइए। सर ऊन के पर्दे, सर जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं उनसे पैर पोछने का बनाती हूँ, और जैसे कि सर मैंने अपने घर में पिस्ता के जो छिलके हैं ना उनसे आर्ट का फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और जो प्लास्टिक का मेट आता है उससे गमले बनाए हैं सर मैंने। और अच्छा, ये गृह सज्जा के अंतर्गत आप ये सब करते हैं ना? सर ठीक। ये बोतल देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें। यस सर। इन बोतलों से आप कुछ बना सकते हैं घर के सज्जा के लिए? हाँ सर, हाँ मैंने गमले बनाए हैं और इससे फ्लावर्स बनाए हैं सर। फ्लावर्स बनाए हैं, चलिए ठीक है। नोगेश्वरी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, और उम्मीद है कि आप इस बार अधिकारी बन जाएंगी, और हमारी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं है ना, आप अधिकारी बने, और अधिकारी बनने के बाद ऐसा ही कुछ वेस्ट आइटम से कुछ बनाकर लाकर हमारी टीम को गिफ्ट करें। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।